जाते हैं क्या लाल कुआं पड़ता है सर। हाँ नहीं जी, नहीं, गाजियाबाद में क्या नाम है? लाल गर्ग, कुआं। गर्ग, हाँ जी, एक गर्ग, वही अजय कुमार गर्ग। उसी में से पड़े, नहीं सर, उसी उसी लाइन में है। उसी लाइन में आगे हाँ है। जी, आगे जाके। मतलब मेरठ एक्सप्रेसवे में है ना? हाँ जी ठीक है। किस सब्जेक्ट में किया है? सर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बीटेक की। तो आपका कौन से साल किया? 2011। उसके बाद थोड़ी बताइए क्या क्या किया। सर उसके बाद मैंने तैयारी की, और फिर मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्शन हुआ, और उसी ईयर मेरा इंडियन ओवरसीज बैंक में भी प्रोबेशनरी ऑफिसर सिलेक्शन हुआ। और ज्वाइन नहीं करने वाला था मैं, तो मेरा एफसीआई में मैनेजर डिपो सिलेक्शन हुआ था, तो मैंने मैनेजर डिपो ज्वाइन कर लिया था 2014 दिसंबर में। एफसीआई कौन सा वाला, फर्टिलाइजर या फूड? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फिर सर नौकरी के साथ साथ मैं तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, और 2011 में मेरा बिहार पीसीएस क्लियर हुआ, उसमें मुझे बिहार रेवेन्यू सर्विसेज अलॉट हुई है, और वो मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया। आप बिहार के रहने वाले? नहीं सर, रुड़की का रहने वाला तो बिहार का अप्लाई किया फ्रॉम रुड़की? जी। एनीवे, तो आपने वहाँ ज्वाइन कर दिया? नहीं सर, ज्वाइन नहीं किया है, एफसीआई में ही हूँ मैंने जी। कहाँ पर, दिल्ली में? सर बुलंदशहर में मेरी पोस्टिंग है। क्या काम रहता है वहाँ पर? सर एज ए अभी तो मैं, मेरे पास जो सेक्शन है वो स्टोरेज, स्टोरेज लॉस, ट्रांजिट लॉस एंड मूवमेंट सेक्शन में देख रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में। तो सर उसमें एक तो जो मूवमेंट सेक्शन है, जो हमारे पूरा स्टॉक होता है व्हीट राइस, उसका जो मूवमेंट होता है वाया रोड और वाया रेल, वो देखता हूँ। इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताएंगे एफसीआई का? सर सबसे ऊपर हेडक्वार्टर है हमारा एफसीआई का, बारहखंबा रोड दिल्ली में। फिर देन सर जोनल ऑफिस होते हैं हमारे, तो जोन में सर स्टेट्स आते हैं काफी ज्यादा, 5 से 5। जोन हो गया सर मेरा नॉर्थ जोन में। उसके नीचे? उसके नीचे फिर रीजनल ऑफिस आता है स्टेट का, वो कहाँ पर है? वो सर लखनऊ में। उसके नीचे? उसके नीचे फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आते हैं, उसमें आप? उसमें मैं हूँ एज ए मैनेजर डिपो पोस्टेड। और उसके नीचे हमारे जो है डिपो होते हैं, एफएसडी, फूड सिक्योरिटी, फूड स्टोरेज डिपोज, एफएसडी। तो ये बताएं, मतलब जैसे ये जो आप लेते हैं परचेज ऑफ फूड ग्रेन्स वगैरह, तो इसमें मतलब आपका इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन या क्या, मतलब इसका बैलेंस शीट वगैरह किस तरह से निकाली है? आप जो एमएसपी पे खरीदते होंगे? यस सर, एमएसपी पे। एमएसपी पे खरीदते होंगे ना? जी सर। एमएसपी पे खरीद के फिर आप उसको रखते हैं अपने पास, भंडारण करते हैं। फिर आगे क्या होता है उसका? सर उसके बाद हम इशू करते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट को एज पर द ऑर्डर ऑफ, या कैसे? सर अलॉटमेंट होता है वो, आप रीजनल ऑफिस से आता है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज इस स्कीम्स में इतना अलॉटमेंट होना है वीट और राइस का, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम एनएफएसए में अलॉटमेंट होता है वीट राइस का। तो अलॉटमेंट किसमें होता है? एनएफएसए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू जो स्कीम है, हाँ, तो उसके थ्रू अलॉटमेंट होता है वीट और राइस का। तो वो एक तो मंथली भी वेरी करता है डिस्ट्रिक्ट वाइज, और देन पर अलग अलग स्कीम्स हैं, जैसे ओएमएसएस है, ओपन मार्केट सेल होगी है, मिड डे मील में भी जाता है क्वार्टरली हमारे यहाँ से। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इधर पे आते हैं। आप उत्तराखंड को बिलोंग करते हैं। उत्तराखंड के दो पार्ट हैं मोटा मोटा, गढ़वाल कुमाऊं नहीं, प्लेन और पहाड़, ठीक है? तो प्लेन्स में एफसीआई के भी ऑफिस होंगे जहाँ पर जो आप काम करते हैं। आपका इक्विवेलेंट कौन सा ऑफिस है उत्तराखंड में? सर 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हैं उत्तराखंड में। बताएं। एक तो डीओ देहरादून, दूसरा सर डीओ श्रीनगर में, और थर्ड है हल्द्वानी। श्रीनगर पहाड़ में उधर? जी सर। वहाँ इतनी प्रोक्योरमेंट होती है? सर प्रोक्योरमेंट तो कम होती है हाँ जी। वहाँ पे श्रीनगर में, लेकिन सर जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की एनएफएसए के थ्रू, उसके थ्रू हम स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, तो सर वो नीचे से जाता है रोड मूवमेंट के थ्रू श्रीनगर। वहाँ आपके डिपो है? वहाँ हमारे डिपो। अच्छा, इस तरफ जाएगा हल्द्वानी साइड में, इधर कुछ नहीं है? हल्द्वानी में भी सर अब हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस है, और वहाँ भी अपने ओन डिपो जो हमने स्टेट गवर्नमेंट से लिए हुए टोटल 19 है इस टाइम। ऊपर पहाड़ों पे? पहाड़ों पे सर थोड़े कम है, अराउंड 5 to 6 है। तो अगर मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सही तरीके से, आप यहाँ पर अदर देन तराई कहीं प्रोक्योरमेंट नहीं करते होंगे, और जो भी डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे वो ट्रक के माध्यम से पहाड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे। मैं राइट और रॉन्ग? जी सर। ओके। जी सर। तो अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनते हैं उत्तराखंड में किसी भी लेवल पे, तो आपका कोई इंटरेक्शन एफसीआई से होगा उस स्टेज में? होगा तो कौन सी पोस्ट का इंटरेक्शन होता है? मेरी बात आप समझ रहे हो? आप एफसीआई में आज हो, ठीक है? कल आप, और आपने मुझे समझाया कि एफसीआई जो है मूलतः पहाड़ों में डिस्ट्रीब्यूट करती है। Am I correct? जी सर। अब आप
किसी एक डिस्ट्रिक्ट में या किसी एक सब डिस्ट्रिक्ट में या तहसील में जो भी है, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो आपका एफसीआई से कोई संबंध होगा इस प्रकार के मिड डे मील के लिए या एनएफएसए के लिए, होगा या नहीं? सर संबंध होता है। कैसे होता है आप बताइए सर इमेजिनरी सिचुएशन बताइए। आप लेटर से श्रीनगर में ही हो आप। सर जैसे कि वहाँ पे अगर मैं एज ए एसडीएम या डीएम पोस्टेड हूँ, तो जो प्रोक्योरमेंट का सीजन होता है उस टाइम पे, तो सर मंडियाँ तो हर जगह लगती हैं, नीचे भी लगती हैं और ऊपर भी लगती हैं। तो सर प्रोक्योरमेंट के टारगेट आते हैं। आपने तो कहा पहाड़ों में प्रोक्योरमेंट नहीं होता। सर कम होता है, काफी होता है मिनिमम, अच्छा चलो हो बेयर गया मिनिमम। हो गया। हाँ जी सर, ऊपर चमोली उत्तरकाशी साइड उस साइड नहीं होता है, लेकिन जो जैसे हल्द्वानी में थोड़ा सा नहीं जैसे मैंने बोल दिया ना, नीचे एक पहाड़ वाला इलाका है, प्लेन्स वाला है, उसको छोड़ दो, हाँ जी पहाड़ की बात करो। ओके सर। पहाड़ में आप श्रीनगर के एसडीएम डीएम कुछ भी हो, क्या फिर आपका क्या प्रोक्योरमेंट की कहानी छोड़ो, बांटने की बात होगी। सर अगर बांटने में कोई भी समस्या आती है, क्या अगर बांटोगे? वीट एंड राइस अगर प्रॉपर तरीके से लिफ्टिंग नहीं होती है, आप किसको बोलोगे एफसीआई में कि मुझे इतना तो ये दे दे? सर ये डिप्टी आरएमओ के थ्रू जाता है बेसिकली। जो डिप्टी आरएमओ होते हैं तो उनके थ्रू जाता है, जो भी हमारे आरओ आते हैं कि इतनी क्वांटिटी का वीट आना है और इतनी क्वांटिटी का राइस जाना है, तो डिप्टी आरएमओ के थ्रू हमारे यहाँ आरओ आते हैं, तो फिर हम डिपो वाइज उनको एलोकेट कर देते हैं कि इतनी क्वांटिटी हम इस डिपो से लिफ्ट कराएंगे। अच्छा, अदर देन फूड और क्या काम होते हैं एसडीएम के? सर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, क्राउड मैनेजमेंट। और सर जैसे भी चार धाम यात्रा भी चल रही है, तो वहाँ पे सेक्टर एज ए सेक्टोरल मजिस्ट्रेट भी एसडीएम को नियुक्त किया गया है। वो किससे इंटरेक्ट करता है? क्योंकि इट इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन, इंटरपर्सनल स्किल्स। जी सर। किसके साथ इंटरेक्ट करता है? एसडीएम खड़ा तो नहीं होगा अकेला। सर जो पूरी मशीनरी होती है बेसिकली, कौन? सर फॉर एग्जांपल उसके इक्विवेलेंट हो गए, उनके इक्विवेलेंट हो गए, डेप्यूटी एसपी हो गए लॉ एंड ऑर्डर के लिए। देन सर उनके जो नीचे आते हैं जैसे बीडीओ आते हैं, तहसीलदार आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हो गए, अगर डीएसओ हो गए, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, एसडीआरएफ की टीम होती है, जो उनके हायर ऑफिसर्स होते हैं, डीएम होते हैं, तो सबसे एक कोऑर्डिनेशन रहता है पूरा का पूरा। Your hobby is playing cricket. यस Do you have a Lodha committee? Do you have no certain recommendations? Do you have recommendations? यस सर। सर नंबर 1 रिकमेंडेशन थी उनकी कि हर स्टेट से एक, पहले क्या होता था सर कि एक स्टेट से काफ़ी ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होती थी, तो उन्होंने कहा 1 स्टेट 1 रिप्रेजेंटेशन। फिर सर सेकेंडली थी कि उन्होंने कहा था कि जो बैटिंग है वो गैम्बलिंग है, उसको लीगलाइज कर देना चाहिए। अभी सर मैं 2 ही कलेक्ट कर पा रहा हूँ। 1 पर्सन 1 वोट सर। हाँ सर, उसके लिए जो इनकी मीटिंग होती है एजीएम्स लेवल पे बीसीसीआई में। क्रिकेट में लास्ट कौन सा रूल चेंज है? मतलब द लास्ट रूल दैट हैज बीन चेंज्ड। सर अभी लेटेस्ट आईपीएल में तो इम्पैक्ट प्लेयर रूल आया था। जी सर। आईसीसी में क्यों है? आईसीसी लेवल पे इंटरनेशनल क्रिकेट में लास्ट रूल चेंज क्या है? सर अभी एक तो सलाइवा पे बैन लगाया गया था कि यूजिंग सलाइवा बैन होएगा। आपने बीटेक आईटी करी? जी सर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट आर डीप फेक्स? डीप फेक्स सर डीप फेक्स सपोजिटली सर कोई जैसे कोई वीडियो है, तो सर उस पर सर ओरिजिनल वीडियो ना हो के उस पर सर हम वाया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोर्फ कर देते हैं उस वीडियो को, तो सर डीप फेक टेक्नोलॉजी उसको बोलते हैं। मशीन लर्निंग क्या? मशीन लर्निंग सर कोई भी जो कंप्यूटर होता है या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसकी जो रो लैंग्वेज में हम फीडिंग करते हैं, तो सर उसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसमें बेसिकली सर मशीन रीड करती है। फॉर एग्जाम्पल सर अगर मैं देना चाहूँ तो सर जैसे हमारी सी लैंग्वेज है, तो सर वो ABCD इस फॉर्म में लिखते हैं हम, लेकिन सर उसको सर जो कंप्यूटर रीड करेगा वो उसको मशीन लैंग्वेज में रीड करेगा। आपने बाकी यूपीएससी के लिए एग्जाम दिया था, आपने इंटरनेशनल सिलेक्शन के करे हैं। जी सर। तो ये पर्शियन गल्फ पे बहुत ही स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। सर पर्शियन गल्फ बेसिकली सर जो ईरान और जो सर वेस्ट एशियन कंट्रीज है उनके बीच में जो गल्फ है सर वो पर्शियन गल्फ है, ईरान के नाम पे उसका नाम पड़ा है। और सर हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज सर जो हमारी ऑयल जो हम इंपोर्ट करते हैं मेनली सर वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पर्शियन गल्फ।
सर चाहबार पोर्ट का प्रोजेक्ट है क्या क्या ऐसे सर। उसकी सिग्निफिकेंस नंबर 1 ये है कि पहले तो सर हम जो हमारा सेंट्रल एशिया के साथ में जो ट्रेड लिंक्स है वाया पाकिस्तान ना होके वो हम सीधा पहुंचा सकते हैं उधर से वाया चाहबार पोर्ट। फिर सेकेंडली सर हम अफगानिस्तान को लिंक कर सकते हैं, जो भी हमें ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है, जो भी एक्सपोर्ट करना है तो वो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। थर्डली सर वाया चाहबार पोर्ट सर जो हमारा यूरोपियन मार्केट है हम उसको भी वहाँ से भी लिंक बना सकते हैं। सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया सेंट्रल एशिया आप कंसिडर करिए सिचुएशन कि आप एसडीएम है जिस टाइम पे सिलसिला करना इश्यू है, तो आप एज एन एसडीएम क्या बेहतर कर सकते हैं? जब कोई रोल है एसडीएम का सर। आपको सिलसिला करना इश्यू पता है? जी सर। तो बीइंग एन एसडीएम आप क्या कर सकते हैं? जैसे आपके पास इंफॉर्मेशन है कि इस तरह से कोई आपके जुरिडिक्शन में हो गया है, तो आपका क्या पहला रिएक्शन होता है? सर सबसे पहले तो जो मेरी हायर अथॉरिटीज़ है तो सबसे पहले तो मैं उनको बताता कि इस तरह से इंसिडेंट हो गया है, और सेकेंडली सर तुरंत उनसे डायरेक्शन लेके जो हेल्थ हॉस्पिटल्स हैं जो वहाँ उनको भी इन्फॉर्म करता और साथ साथ वहाँ पे भी पहुँचता स्पॉट पर। स्टेप्स क्या रहते हैं सर? फर्स्ट स्टेप सपोज लेट नाइट आपको पता लगा हायर अथॉरिटीज फोन उठाएंगे, आपको पता है कि कुछ मजदूर वहाँ पे ट्रैक हो गए हैं, तो आप एज ए एसडीएम क्या करें? सर फोन नहीं उठाई तो वाया में एक मैसेज के थ्रू ड्रॉप करता कम्युनिकेशन। वेट करने की नहीं सर। जैसे आपको कुछ बताया तभी आप एक्शन लेंगे। नो सर मैं कम्युनिकेशन करता अगर फोन। कम्युनिकेशन इज एन एक्शन टू टेक सर्टेन डायरेक्शन फ्रॉम द सीनियर एज एन इंडिविजुअल रिस्पांसिबल ऑफिसर्स ऑफ द एरिया, उसको आप एक्शन भी देंगे ना। एक कॉल तो मैं इसीलिए कर रहा था ताकि मुझे डायरेक्शन मिल जाए, ताकि मेरे को ऑथेंटिसिटी हो जाए। कुछ आप इंडिविजुअल एक्शन लेंगे एज एन एक्शन? सर एज अब इंडिविजुअल एक्शन की बात है तो सर सबसे पहले जो मैं स्पॉट पे पहुंचूंगा, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं और इक्विवेलेंट जैसे पुलिस हुई हॉस्पिटल हुई तो उनको भी साथ साथ इन्फॉर्म करूंगा कि वो भी वहाँ पे पहुंचे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम्स होती हैं तो उनको भी बताऊंगा कि इस तरह से डिजास्टर हो गया है, और साथ ही साथ सर मैं मीडिया को भी सर्कुलेट कर दूंगा कि इस तरह की इंसिडेंट हो गई है सिल्कियारा में। एक सजेशन बस है, हर डिस्ट्रिक्ट का एक डिजास्टर मैनेजमेंट काम है, वो आप उसको फॉलो। डीडीएम में थैंक यू सर। नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल काफी चर्चा में है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे आप एआई को इस तरीके से इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या सजेशन आप देंगे? क्योंकि एआई जो है आज के टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकता है, सॉल्व कर सकता है, और जहाँ पर मैकेनिकली चीज़ें हैंडल की जाती हैं वहाँ पे एआई का एक बहुत अच्छे तरीके से एप्लीकेशन we can see. So, what would be your suggestions to the government, the selected, being IT expert, कि हम AI का किस तरीके से प्रयोग करें? सर एआई का जो प्रयोग है बेसिकली सर कुछ चीज़ें इस तरीके से होती हैं जो मैनुअली करना काफ़ी दिक्कत समस्या होती है, तो सर वहाँ पे हम एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सर अगर मैं अपने वर्क एक्सपीरियंस से बताना चाहूँ तो सर बीइंग एफसीआई मैनेजर मैंने डिपो में काम किया था, तो वहाँ पे सर जो लेबर होती है तो सर वो चट्टे लगाती है गेहूँ के, तो उन्हें लगाने में तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और कई बार चोट लगने की संभावना हो जाती है क्योंकि काफ़ी हाइट पे भी 22 की हाइट पे जाते हैं चट्टे। तो सर एआई का इस्तेमाल हम वहाँ पे भी हम कर 22 की हाइट होती है? 22 सर जो स्टैगिंग होती है ना जैसे कि लेयर बनती है। नहीं 22 यूनिट क्या है? चट्टे या 22 फीट? 22 फीट नहीं सर, जैसे कट्टे होते हैं ना गेहूं के जो 14x7 का प्लान लगता है हमारे यहाँ, तो जैसे एक लेयर बिछा दी हमने इस तरीके से, तो इस तरह से एक लेयर के ऊपर एक लेयर के ऊपर एक लेयर, तो 22 लेयर 22 लेयर। तो तो वहाँ पे सर आजकल हम एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं कि सीट बेल्ट मतलब एक बेल्ट कन्वेयर बेल्ट लगा रहे हैं हम डिपो में, तो उसके थ्रू हम डायरेक्टली ऊपर पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारे एफएसडी कानपुर में इम्प्लीमेंट की गई है। जी सर। तो सर इसी तरीके से एआई में हम एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं गवर्नमेंट के उसमें जहाँ भी जरूरत होगी जिस भी डिपार्टमेंट में। कुछ स्पेसिफिक कोई स्पेसिफिक आइडिया एग्जांपल कन्वेयर बेल्ट इज नॉट एआई ना? कन्वेयर यस सर विच इज नॉट एआई। और एआई का एआई बेसिकली है क्या? एआई बेसिकली सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ह्यूमन इंटेलिजेंस को मिमिक करती है, तो एआई सर वो है। तो सर इसका इस्तेमाल हम जो एप्स बनाते हैं बेसिकली
तो सर उसमें उसमें भी किया जा सकता है ऐप्स बनाने में कि आप किसी की वॉइस जो भी फेमस पर्सनैलिटीज हैं उनसे अनुमति लेके आप उनको इस्तेमाल कर जैसे चार धाम है, ये आज के टाइम में काफी चैलेंजिंग है, और चार धाम को देख के लगता है कि चैलेंजिंग है नहीं, बल्कि चैलेंजिंग बन गई है ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे एआई का क्या स्कोप देखते हैं? सर इसमें सर हम जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है बेसिकली हमारा, तो सर हम उसमें सर इस्तेमाल की जा सकती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कि हम पहले जो पिछली हमारी जो यात्राएं हुई हैं तो उसमें सर हम देख सकते हैं कि पहले किस मंथ में कितने यात्री आए हैं और कितना हमारा अवेलेबल स्लॉट है। तो सर एआई का इस्तेमाल हम वहाँ कर सकते हैं कि स्लॉट हम अवेलेबल इस दिन में कितने यात्री मैक्सिमम आ सकते हैं। तो सर एक तो सर हम ये कर सकते हैं। सेकेंडली सर ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी हम रोबोट्स का यूज कर सकते हैं। Now one last question, since you are from this food safety department, इंडियन स्पाइसेस की बड़ा बाइकआउट चल रहा है सब इंटरनेशनल लेवल पे, तो पहले तो इशू क्या है, वेयर है दिस फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हाउ टू बी अचीव्ड, क्योंकि नेपाल जैसा कंट्री में हमारे स्पाइसेस को बाइकआउट कर रहा है, वो भी हमारे टॉप लीडिंग ब्रांड्स हैं, इंडिया का एवरेस्ट हमारे टॉप लीडिंग ब्रांड्स है स्पाइसेस में, लेकिन ऐसा एलिगेशन आ रहे हैं कि इसमें कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स है, तो इसमें आप बताइए क्या इशू है, आपको क्या फूड सेफ्टी में कहाँ इसमें फॉल्ट होती है? सर अभी अगर आप किसी स्पाइसेस में जो हमारे बाइकआउट चल रहा है, यस सर। बताएं प्लीज। सर इसमें जो कंट्रीज हैं वो ये बोल रही हैं कि इसमें जो हम कैंसर कोजिंग एजेंट्स हैं वो पाए जा रहे हैं। तो इसी वजह से सर्टेन, जैसे भी यूएसए ने भी, यूरोपियन कंट्रीज ने भी इशू रेज किया था। तो मैं कह रहा हूँ कि आप नेपाल तक अगर नेपाल ने बाइकआउट, यूएस ने किया, कि यूए ने किया, हांगकांग ने किया, मैंने कहा नेपाल ने भी बाइकआउट किया रिसेंटली, तो इंडिया समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, बिकॉज हम तो डेली बेसिस पे वही कंज्यूम कर रहे हैं स्पाइसेस, और अगर ऐसा कुछ है तो फूड सेफ्टी और जो एफएसएसएआई है वो क्या कर रही है, उसी का रोल आएगा ना ये देखने में। तो सर क्या सर उसके लिए जो फूड एफएसएसएआई है तो you agree that there is this element ingredient involved, तो ऐसा कुछ है जो ये एजेंडा है? सर अगर कंप्लेन आ रही है और वो भी इंटरनेशनल लेवल पे, तो सर हमें यहाँ पे जांच करनी चाहिए सबसे पहले तो, कि वो सर किसी भी भारतीय ब्रांड का बाहर नाम खराब हो रहा है, तो जब जो हमारी सॉफ्ट पावर है तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से इम्पैक्ट होगी। तो यहाँ पे एक प्रॉपर जांच एफएसएसआई कर भी रही है, बैन उसने नोटिस भी जारी किए हैं सर्टेन कंपनीज को। लेकिन मार्केट में तो कोई बैन नहीं है, लीगल मार्केट में एवरेज तक बंदी उसको मसाले दिखे, अगर है और स्लॉट में बना हुआ मार्केट में, तो हम भी कैंसरस कार्सिनोजेनिक इंग्रेडिएंट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जी सर। तो फिर वो जो आउटराइट बैन होता है, वो गाड़ी में कई बार कुछ बहुत आते हैं तो कंपनी पूरी गाड़ी वहाँ पर चलती है, ऐसा तो हुआ नहीं। सर ऐसा अभी तो नहीं हुआ है, अभी सर इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा तो नहीं कि हमने नेस्ले में खामियां निकाल दी थी, इंडिया में शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, मतलब एज अ काउंटर गया है, आपको पता है कि हमने भी नेस्ले में कमी निकाली थी, कि हमारे इंडिया में जो नेस्ले के प्रोडक्ट दिख रहे हैं उनमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा नहीं सर, मैं नेस्ले के इशू से अवेयर नहीं हूँ। है। थैंक यू। थैंक यू सर।